अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यह सिखाऊंगा कि इन्वर्टर किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो आप सबसे पहले मैं आपको एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। तो इन्वर्टर में सबसे पहले दो ब्लॉक हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। एक सिग्नल चेंजिंग, दूसरा ट्रांसफार्मर। सिग्नल चेंजिंग वो काम करता है जैसे कि बैटरी की हमारी साइन वेव डीसी चल रही होती है, डायरेक्ट करंट। अगर वो ट्रांसफार्मर में जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करती, इसलिए क्योंकि उसकी जो साइन वेव है वो एकदम सीधे से उससे ना गुजर कर वापस आ जाएगी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, जिसकी वजह से अगली कॉइल में ना करंट पास से उसका नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसे एम्पलीफायर करते हैं। पहले तो उसकी साइन वेव को चेंजिंग करते हैं जैसे मैंने यहाँ बताया है। फिर हम ट्रांसफार्मर में लगाते हैं तो वो क्या करता है कि उसको और भी एम्पलीफायर करके इतनी लेवल बढ़ा देता है कि वो एकदम ना एसी बन जाता है हमारा सिग्नल। और वो हमें शॉक भी लगाता है, हमारे हाथों में शॉक भी लगता है, जो इलेक्ट्रिक झटका लगता है हमें। तो बैटरी जो होती है उसकी साइन वेव सैंपल, उसके जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके से होती है, डायरेक्ट चलती है हमारी बैटरी, डीसी होती है बैटरी। ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, एम्पलीफायर की जगह पर उसकी जो साइन वेव है उसको चेंज करते हैं। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसी की जो लेवल है ना वो उसको और बढ़ा देता है, और बहुत ही बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें हाथ में शॉक भी लगता है और एकदम एसी बन जाता है। एसी साइन वेव बन जाती है हमारी ट्रांसफार्मर के पास से। ट्रांसफार्मर दरअसल काम ऐसा करता है कि जब उसको जैसे कि हम ट्रांजिस्टर का जो सिग्नल है, जैसे थोड़ी सी इस तरीके से सिग्नल हम देते हैं तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में लगता है ऐसे। तो वो क्या करता है कि उसमें जब ये गुजरता है ना करंट, तो वो मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें क्या होता है कि ये जो अगली कॉइल है ना इसके पास करंट पहुंच जाता है। ये दोनों आपस में मिलती जुलती तो नहीं है, लेकिन उसकी मकनातीसी मैदान में ये उसको पहुंचा देता है। और अगली कॉइल की जो क्या कहते हैं साइन वेव, वो उसकी लेवल बढ़ जाती है। ये जो लाइन है बीच वाली, ये इसको नाप लेने के लिए है। जितना इसके ऊपर सिग्नल ज़्यादा होगा और नीचे ज़्यादा होगा वो हमें शॉक मारती है। अगर इसके ऊपर होगा तो हमें शॉक नहीं लग सकता, अगर नीचे होगा तो वो ठीक हो सकता है वो हमें शॉक लगा सके। तो ये एक लाइन दी है, ये एक डीसी लाइन ही है, जैसे डीसी बैटरी की होती है ना, डायरेक्ट करंट की एक लाइन दी जाती है। इसमें सिग्नल कुछ ऊपर नीचे चलता है तो उसका मतलब साफ ज़ाहिर के वो जो सिग्नल है ना वो हमें शॉक मार सकता है। अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीलेटर क्या है और वो क्या काम करता है। दरअसल ऑक्सीलेटर जो होता है ना वो ट्रांजिस्टर की फीडबैक का होता है। देखें, हम अगर ट्रांजिस्टर में बैटरी लगाएंगे फिर ट्रांसफार्मर हमारा इन्वर्टर यकीन बन जाएगा, लेकिन बात यह है कि ट्रांजिस्टर जो है ना वो क्या कहते हैं करंट हमारा बैटरी से जल्दी चट करते हैं, तो इसमें हमारी बैटरी बैकअप जो है ना ठीक से नहीं चल पाती। दूसरा जो आगे लोड होता है ना वो ट्रांजिस्टर के ऊपर भी पड़ सकता है। ट्रांजिस्टर उसको जो है ना ठीक से नहीं चला सकता, जिससे हमारा जो लोड है ना वो ब्लिंकिंग होता है। जैसे अगर आप इस तरीके से आप एक इन्वर्टर बना देते हैं तो उसमें आपका लोड जो है ब्लिंकिंग होगा। अगर एलईडी चलाते हैं वो ब्लिंकिंग होगी, तो उसको चाहिए फीडबैक चाहिए ट्रांजिस्टर को। उससे पहले हम फीडबैक की जगह पर PWM या OPM एम्पलीफायर की एक कोई आईसी होती है जो कि उसकी फीडबैक का काम करती है। डीसी हम बैटरी से देते हैं, PWM बनाते हैं या हम बनाते हैं OPM। PWM जो साइन वेव होती है वो स्क्वायर टाइप की होती है, OPM की होती है वो ट्रायंगल होती है। फिर वो एक ऑक्सीलेटर में जाती है। ऑक्सीलेटर क्या करता है कि इस ऑक्सीलेटर की जो फीडबैक है वो PWM में, ठीक है, ये उसको फीडबैक करेगा, ये इसको ट्रांजिस्टर को फीडबैक करेगा ऑक्सीलेटर, ठीक है। ऑक्सीलेटर क्या करता है 50-60 एक फ्रिक्वेंसी की
पर सेट करता है। इस पर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है। वो फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर में जाती है, ट्रांजिस्टर कुछ लेवल बढ़ाते हैं और ट्रांसफार्मर जो है और लेवल बढ़ाकर एसी कर देता है। तो ये एक प्रोफेशनल जो इन्वर्टर है ना, उनका ये सिस्टम चल रहा होता है। 4 ब्लॉक का ना एक काम चल रहा होता है उनका। तो इससे होता है क्या है कि हमारी बैटरी जो है ना वो बैकअप अच्छा देती है। दूसरा, लोड पर ना ब्लिंकिंग वगैरह नहीं आती। अगर हम कोई इसमें LED वगैरह चलाएं ना तो वो ब्लिंकिंग नहीं होगी, एकदम साफ साफ चलेगी। तो उसको इसके लिए चाहिए हमें फीडबैक हमें इस ऑक्सीलेटर को भी चाहिए, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर दो तो ठीक, ना भी दो तो चल जाएगा। यहाँ पे मैंने बात की थी ट्रांजिस्टर लगाओ, उसमें ट्रांसफार्मर लगाओ तो आपका जो है ना यकीनन इन्वर्टर बन जाएगा, लेकिन वो ब्लिंकिंग करेगा, लोड ठीक नहीं चला गया। तो उसको प्रोफेशनल लोडिंग के लिए ना उसमें ये और 2 ऑक्सीलेटर ऐड की जाते हैं। ऑक्सीलेटर को फीडबैक के लिए PWM कोई और सिग्नल, और ट्रांजिस्टर की फीडबैक को ऑक्सीलेटर, और ट्रांसफार्मर की फीडबैक को ट्रांजिस्टर चाहिए। और आगे लोड जो है ना इससे मुसलसल एक तरीके से ठीक चलता है। लोड बिल्कुल ठीक चल सकता है, ब्लिंकिंग वगैरह नहीं करता और बैकअप भी बैटरी अच्छा दे पाती है। तो इसलिए ये ना इस तरीके से इन्वर्टर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी ये पढ़ाई कैसे लगी, एकदम पढ़ाने जैसा ही मैंने आपको एक पेपर पर ये शो किया है। क्या है कि मैं फ़िज़िकल जो है इतना काम नहीं भी कर सकता, मुझे टाइम की भी बहुत ज़रूरत होती है, टाइम मुझे इतना मिलता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एक जो नोटबुक का जो पेज है उस पर ये काम सिखा देता हूँ। और मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि फ़िज़िकल है, जिसमें मैंने सर्किट ऐसे बनाए हुए हैं, इन्वर्टर बनाया, बक बूस्ट का इन्वर्टर बनाया, इस तरीके के और भी सर्किट सभी बनाए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। और एंड में आपको वही बातें कहूँगा कि मेरे चैनल पर कम सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप इसको शेयर करें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।